हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच को तैयार पंजाब के 2 लाख किसान। हरियाणा ने तमाम सीमाएं सील की। किसानों को रोक पाने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद। पंजाब के संगरूर से लगी हरियाणा की जींद की सीमा पर प्रशासन ने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर मिट्टी के ढेर लगाए। हरियाणा में किसी भी किसान को घुसने से रोकने की कोशिश। दिल्ली हरियाणा के सिंध बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 8 कंपनियां तैनात। इलाके में डीसीपी एबीपी न्यूज से बोले, करनाल के पास 1000 किसानों का है जमावड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस संपर्क में। किसान मोर्चे का दिल्ली मेट्रो सेवा पर असर। पुलिस के आग्रह पर डीएमआरसी मेट्रो को लूप में चला रही है। दिल्ली बॉर्डर के अलग अलग रूट पर मेट्रो ट्रेन बॉर्डर पर मौजूद स्टेशन तक की जा रही है। लोगों को हो रही है दिक्कत। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी। सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन से हर हरकत पर नजर। किसान केंद्र का विरोध करने दिल्ली आने पर अड़े। पंजाब के फतेहाबाद में रतिया सरदूलगढ़ रूट पर नाका लगाकर रास्ता बंद। टोहाना में नाके पर भी भारी पुलिस तैनात। सभी क्षेत्रों में 15 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए। अंबाला में बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़े किसान। पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछार छोड़ी। दिल्ली पुलिस की कोशिश कामयाब नहीं हुई। अंबाला प्रशासन के मुताबिक किसानों को रोकने की कोशिश में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। किसानों ने धारा 144 तोड़ी और पथराव किया। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा बॉर्डर पर जुटे आंदोलनकारी किसान कई दिनों का राशन, वाटर टैंकर, लकड़ियां साथ लेकर पहुंचे हैं। खाना बनाने वाले कई लोग साथ हैं। रात का खाना यहीं बनाया और खाया। हरियाणा और पंजाब सीमा पर आसपास के गांव से कई लोग किसानों के दूध और जरूरी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। कहा, हर हाल में देंगे किसानों का साथ। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों का सरकार को अल्टीमेटम। बोले, सरकार जहां रोकेगी और ज्यादती करेगी वहीं धरने पर बैठ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जींद पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को किया पूरी तरह सील। 600 जवान तैनात। जिले में धारा 144 लगाई। दर्जनों जगहों पर नाकाबंदी। किसान मार्च को लेकर दिल्ली में बॉर्डर्स पर अलर्ट। पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। हर वाहन की सघन तलाशी। पुलिस ने कहा, किसी भी प्रदर्शनकारी को घुसने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए 12 कंपनी फोर्स बाहर से बुलाई। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और आसपास करीब 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बंद किया गया। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किए। चंडीगढ़ जाने वालों को खरखौदा से गरनौर के रास्ते जीटी रोड से जाने की सलाह। दिल्ली कूच को निकले किसान संगठनों का आरोप। दिल्ली रवाना की गई राशन की 40 ट्रॉलियों को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोका। श्रम कानून के विरोध में आज 10 ट्रेड यूनियंस की मिलाकर देशव्यापी हड़ताल भी है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ भी हड़ताल में शामिल है। पीडीपी यूथ विंग अध्यक्ष वहीदुर रहमान को एनआईए ने 2 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। दविंदर सिंह से जुड़ा टेरर केस। वहीद पर हिजबुल को मदद आरोप। पीडीपी यूथ विंग अध्यक्ष की गिरफ्तारी को महबूबा मुफ्ती ने सांप्रदायिक रंग दिया। कहा, मुस्लिमों पर जुल्म का ये गुजरात मॉडल है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव से रोशनी एक्ट जमीन घोटाले पर सियासत गर्म। फारूक के घर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी समर्थकों की एनसी समर्थकों से झड़प। तूफान निवार के खतरे से बचाने के लिए तमिलनाडु के 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुडुचेरी से 7000 लोगों को शिफ्ट किया गया। निवार तूफान को देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास कोस्ट गार्ड के 8 शिप, 2 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। मर्चेंट शिप और मछुआरों को किया गया अलर्ट। पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान निवार से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने 1200 बचाव कर्मचारियों की तैनाती की। 800 अन्य को तैयार रखा। तूफान निवार की वजह से चेन्नई का बुरा हाल। वेलाचेरी इलाका पानी में डूबा। 2015 में भी यहां ऐसा हाल हुआ था। महाबलीपुरम समेत कई जगह तेज हवाओं से गिरे पेड़। दक्षिण भारत में पुडुचेरी के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान निवार। पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में बहुत भारी बारिश हुई। पुडुचेरी में तट से टकराने से पहले तूफान निवार की वजह से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तमिलनाडु के कुड्डालोर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। निवार की वजह से चेन्नई में बुधवार सुबह होते ही रही तेज बारिश। 26 फ्लाइट्स और कई ट्रेन रद्द की गई। तमिलनाडु के 16 जिलों में आज सार्वजनिक छुट्टी।
चक्रवाती तूफान निवार की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा टाली गई। नई तारीख जल्द बताई जाएगी। बंगाल के बहरामपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर फिर हमला। कुछ लोगों ने कारों को निशाना बनाया, किसी को चोट नहीं आई। बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल, देसी बम, पत्थर और गोलियां चली। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिनाजपुर में बीजेपी नेता स्वाधीन राय का शव मिलने से सियासी पारा और गरमाया। बुधवार शाम से लापता थे। बीजेपी ने टीएमसी के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। दिलीप घोष एबीपी न्यूज से बोले, पहले तृणमूल के खिलाफ मैं अकेला ही स्ट्राइकर था और बोल मारता था, अब कई नेता स्ट्राइकर बन गए। हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार में उतरेगी बीजेपी के दिग्गज। योगी कल तो नड्डा 28 को और गृहमंत्री अमित शाह 29 को पहुंचेंगे हैदराबाद। प्रचार के लिए स्मृति ईरानी भी पहुंची हैदराबाद। ओवैसी और केसीआर पर हमला बोला, कहा एक तरफ हमारे सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, वहीं ओवैसी और केसीआर घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा गृह राज्य मंत्री भी हैं सिकंदराबाद से सांसद। अगर वहां पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को बताया मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार। केसीआर के बारे में कहा वो हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं।